रोज खेलता, सैनिक पूरे मंडली के साथ, पूरी महाराज अपनी मंडली के साथ वहां खड़े हो जाते उसको पकड़ने, लेकिन वो अदृश्य हो जाता रोज। राजा ने अपना ये भाव अपने गुरुजी से कहा, बोले रोज एक व्यक्ति आता है, बिल्वपत्र चोरी कर लेता है, उसको पकड़ने को जाओ तो अदृश्य हो जाता है, क्या करूं मैं, मेरी आराधना अधूरी रह जाती है। तो गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन में उन्होंने कहा कि देखो, भगवान के निर्माल्य पर यदि किसी व्यक्ति का गलती से पैर पड़ जाए तो वो व्यक्ति दैवी शक्तियों से भ्रष्ट हो जाता है। केवल मंदिर के परकोटे में ठाकुर जी का निर्माल्य पड़ा है, उस पर चरण रख दिया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर के बाहर ठाकुर जी के निर्माल्य पर गलती से भी यदि पैर पड़ गया तो आपके भीतर जो आपको पता भी नहीं है कुछ दैवी शक्तियां होती हैं, उन दैवी शक्तियों का सर्वनाश हो जाता है। और ये अद्भुत दैवी शक्ति लगभग सब में होती है, जिसको आप एक प्रकार से इंट्यूशन भी कह सकते हैं। मुझे पहले से आभास हो जाता है ऐसा कुछ होने, वो आभास भी एक दैवी शक्ति है। मां को अपने पुत्र के विपत्ति का आभास हो जाता है। कई बार आप लोग नए नए घरों में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप जाते घर का सौंदर्य नहीं देखते, घर कितना भी सौंदर्य हो, आप वहां की वाइब्स को कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। हम दुनिया भर के घरों में जाते हैं, करोड़पतियों के घरों में भी जाते हैं और छोटी सी झोंपड़ी में भी जाते हैं। बड़े बड़े घरों में लाखों करोड़ों की सामान महाराज केवल 100 पीस में रखे हैं, लेकिन वहां की वाइब्स अच्छी नहीं होती, वहां के वातावरण ऐसा नहीं होता कि हम बैठे। ये एक दैवी शक्ति है जो हमें बताती है कि यहां पर ये तुम्हारे लायक स्थान नहीं है, यहां से चलो। और कई छोटे छोटे स्थान ऐसे होते हैं वहां जाकर के भी मन करता है कि यहां पर पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे हम। क्यों? वहां की वाइब्स ऐसी हैं कि हम वहां रह सकते हैं। वहां भले ही व्यवस्थाएं इतनी नहीं है, अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी हमको आत्म सुख की प्राप्ति वहां हो रही है। ये दैवी शक्ति है। बद्रीनाथ। हे गाइस, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो दिल से थैंक यू सो मच। अगर नेक्स्ट एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। लाइक और कमेंट जरूर करो, आपका फीडबैक मुझे और मोटिवेट करता है। और एक बार फिर से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।